नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बुधवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने झांसी के बबीना गरोठा में जनसंवाद किया। इसके साथ ही घर घर जाकर भाजपा को जिताने की लोगों से अपील की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गरीब, असहाय, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों की हितैषी पार्टी बताया और जनता से 20 फरवरी को मतदान करने के साथ भाजपा को जिताने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनके दल अलग अलग हैं, उद्देश्य एक है कि मोदी योगी को हटाना है, पर जनता मन बना चुकी है, बीजेपी फिर से आए। किसी जगह एमआईएम सपा कांग्रेस लड़ रही है, सपा बसपा से, बसपा कांग्रेस से, कांग्रेस एमआईएम से लड़ रही है। इनकी 2 अंकों में सीट भी नहीं आनी है, लेकिन बीजेपी 403 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ये हार के बहाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। लड़ रही होती है, किसी जगहों पर एमआईएम लड़ रही है, तो किसी जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी पूरे 403 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से और बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला एमआईएम से है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। आने वाले समय में जो सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम, इन सबको मिला लो तो 3 अंकों में इनकी सीट नहीं आने वाली। इसके लिए हम लोगों ने अपनी जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत भी बुंदेलखंड को लिया है। हर घर नल की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। यहाँ से नौजवानों का पलायन ना हो और यहीं पर रोजगार मिले, इसके लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे निवेश हैं, उनमें बहुत बड़ा भाग जो है विभिन्न प्रकार के कारखानों को लेकर हमारे बुंदेलखंड में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आज बदला हुआ बुंदेलखंड है और ये विकास की यात्रा चलती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की विजय जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आज हर विधानसभा सीट पे जो चुनाव है पूरे प्रदेश में, आज एक पक्षीय चुनाव दिखाई पड़ता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी जिले में बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही होती है, किसी जगहों पर एमआईएम लड़ रही है, तो किसी जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी पूरे 403 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से और बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला एमआईएम से है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। आने वाले समय में जो सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम, इन सबको मिला लो तो 3 अंकों में इनकी सीट नहीं आने वाली। बीजेपी अपने पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। आज ये इसीलिए हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज ये अभी डिजिटल पर आरोप लगाने लगे। पिछले बार ये ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे। ये हार का नया बहाना ढूंढने का अवसर इनको है। मैं कहूंगा ये नए नए अवसर ढूंढते रहें। 10 मार्च के बाद इनको कोई भी बहाना हार का नहीं मिलेगा। केवल एक ही मिलेगा कि आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, इसलिए आप सत्ता में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि करहल में अखिलेश यादव को कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, इसको आप क्या करेंगे? मिली नहीं, देखो आप देखो ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, एमआईएम, दल अलग, दिल एक, चुनाव चिन्ह अलग, मंतव्य एक। ये एन केन प्रकारण सब के सब एक ही चीज चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी किसी तरह ना आए, और जनता यही चाहती है कि ये सारे लोग एक साथ ना आवे। इसलिए किसी भी दल को जो वोट देता है कोई, तो उसका सीधा मतलब है कि मोदी जी और योगी जी के खिलाफ वोट देना। इसलिए जनता ने एक पक्षी योगी जी और मोदी जी के पक्ष में आज पूरे प्रदेश की जो लहर है इस वर्तमान में, वो इसी प्रकार से है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगों के आरोपी हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने के लोग हैं, अपहरण डकैती से जघन्य अपराधों में हैं, उनके बारे में जो आक्रोश जनता में आया है, मैं समझता हूँ चढ़कर बोलेगा। बीजेपी की चर्बी कम कर दो, बीजेपी की चर्बी कम कर दो। जयंत चौधरी कह रहे बीजेपी की चर्बी कम कर दो, क्या कहेंगे आप?
जनता चुनाव में बताएगी किसका क्या होना है। ममता बनर्जी आ रही है, कितना फर्क पड़ेगा ये प्रचार करने? मैंने कहा ना कि अब इनको उत्तर प्रदेश में लोग मिल नहीं रहे हैं। ये बंगाल से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से मंत्री तमाम लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश में पराजित होकर जाएंगे। आते हैं लखनऊ में स्वाति या तो बोलने दिया करो यार, बोल रहा हो तो अब नहीं प्रश्न पूछते। मंत्री स्वाति सिंह जी के हमारे पास किसी का टिकट नहीं। कृष्णा न्यूज के लिए झांसी से राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।